तंबाकू कैसे बनाते हैं? पूरी प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पूरा देखिएगा वीडियो। तंबाकू बनाने की प्रोसेस। तंबाकू को उगाना। एक तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है जिसे सीडबेड्स कहा जाता है। गर्म क्षेत्रों में फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए ठंडे क्षेत्रों में कांच या प्लास्टिक के कवर में तंबाकू उगाया जाता है। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच 25 सेमी लंबे होती है तो उन्हें खेतों में प्रत्यारोपित या शिफ्ट किया जाता है। आजकल रोपाई की मशीनें भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश तंबाकू के पौधे हाथ से या मैन्युअल रूप से लगाए जाते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन बाद तंबाकू के पौधे कटाई लायक हो जाते हैं। तंबाकू की कटाई। तंबाकू के पौधों की कटाई दो तरीकों से की जाती है। पहली प्राइमिंग विधि है जिसमें पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। दूसरी विधि है डंठल काटने की विधि। इसमें पूरे पौधे को काट दिया जाता है और पौधों को खलिहान में ले जाने से पहले खेत में ही सुखाया जाता है। पत्ती का संग्रह। पत्तियां को बहुत ही सफाई से धीरे धीरे विशेष रूप से निर्मित खलिहान में एयर क्योरिंग, फ्लू क्योरिंग और फायर क्योरिंग से सुखाया जाता है। एयर क्योरिंग में तंबाकू को सुखाने के लिए प्राकृतिक मौसम की स्थिति का उपयोग करता है। तंबाकू के डंठल को खलिहान में वेंटिलेटर्स के साथ लटका दिया जाता है जिसे तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए खोला और बंद किया जा सकता है। कृत्रिम गर्मी आर्टिफिशियल हीट का उपयोग केवल ठंड या अत्यधिक आर्द्र मौसम के दौरान ही किया जाता है। डंठल को 4 से 8 सप्ताह वेंटिलेटर्स के साथ तक रखा जाता है। फ्लू क्योरिंग का इस्तेमाल छोटे और कंजस्टेड खलिहान में किया जाता है जो कृत्रिम रूप से गर्म होता है। गर्मी धातु से बने पाइप से आती है जो भट्टियों से जुड़ी होती हैं। फ्लू क्योरिंग में लगभग 4 से 6 दिन का समय लगते हैं। फायर क्योरिंग में तंबाकू को कम जलती लकड़ी की आग के साथ सुखाया जाता है, जिसका धुआं पत्तियों के सीधे संपर्क में आता है। इस प्रकार का धुआं तंबाकू में स्मोकी फ्लेवर की सुगंध पैदा करता है। तंबाकू 3 से 5 दिनों के लिए खलिहान में नेचुरल रूप से सुखा जाती है और फिर 3 से 40 दिनों के लिए आग से सुखा जाती है। गर्म हवा के पाइप द्वारा गर्म किए गए खलिहान में तंबाकू रखा जाता है, लेकिन तंबाकू सीधे धुएं के संपर्क में नहीं आता है। यह विधि सिगरेट तंबाकू का उत्पादन करती है जो शुगर में उच्च फिर ये है बड़ा और हो जाता है, निकोटीन फिर और में बड़ा होगा मध्यम। पेड़। इस विधि में लगभग 1 सप्ताह की आवश्यकता होती ये है। पूरा लगा हुआ है। तंबाकू को नमी में रखा जाता है। क्यूरिंग के बाद तंबाकू के पत्तों को नमी वाले कक्षों में वातानुकूलित किया जाता है क्योंकि वे टूट न जाएं। नम करने के बाद तंबाकू निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पत्तियों को टूटने से बचाने के लिए सावधानी के रूप में अतिरिक्त नमी दी जाती है। तंबाकू की छाँटनी और नीलामी। पत्तियों को नमी देने के बाद और छिल जाने के बाद उन्हें आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट या शिपमेंट के लिए बंडल में बांधा जाता है। किसान तब तंबाकू को गोदामों में लाते हैं, जहां उसे टोकरियों में रखा जाता है, तौला जाता है, एक बार फिर एक सरकारी निरीक्षक द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और अंत में सिगरेट, बीड़ी, सिगार आदि ये जो बनने के पेड़ लिए है, ये निर्माताओं इसमें को भी बेच सबसे बड़ा किया पेड़ है। जाता है। अभी ये पेड़ और बड़े होते हैं। तंबाकू की कंडीशनिंग, फिर स्टोर और इसको पकने के बाद सम्मिश्रण। तोड़ लिया जाता है तंबाकू को कारखानों में और ले यहाँ से जाने के कंपनी बाद डायरेक्ट निर्माता इसका स्वाद किसानों से बढ़ाने के परचेस लिए करके ले तंबाकू जाती को है। फिर से स्टोर किया जाता है। सबसे पहले निर्माता तंबाकू को फिर से सुखाते हैं। तंबाकू की पत्तियों को हवा द्वारा पूरी तरह से सुखाना और फिर समान मात्रा में नमी मॉइस्चर दी जाती है। तंबाकू को बैरल में पैक किया जाता है जिन्हें हॉग्स हेड्स कहा जाता है। तंबाकू को बैरल में 1 से 3 साल तक रखा जाता है, जिस अवधि के दौरान तंबाकू अपने स्वाद और सुगंध को विकसित करता है।
फिर इसके बाद तंबाकू के पत्तों को फिर से नमी मॉइस्चर दी जाती है और डंठल और अन्य कचरे को हटा दिया जाता है। आज आपने जाना कि आप तंबाकू बनाने की प्रोसेस। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। धन्यवाद।